पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की इतनी हाई प्राइस हो गई है, कभी इतनी प्राइस नहीं बढ़ रही है। लोगों ने गाड़ियां चलाना शुरू कर दी है। लोग इस वक्त डिप्रेशन का शिकार हो गए, एंजाइटी के अंदर लोग पड़ गए। इस वक्त लोगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस आ गए, हर चीज़ की प्राइस इस वक्त बढ़ गई है और ट्रांसपोर्ट तो तबाह हो गई है पाकिस्तान की। इस वक्त अगर आप देखें, ये 1 लीटर पेट्रोल की प्राइस है 459 रुपीज़ और आगे 68 सेंट। टाइम तक पाकिस्तान में लोग सारे साइकिलों पर आ जाएंगे। हाँ, साइकिल इस हिसाब से तो गधे पे आ जाएंगे। साइकिल तो बड़ी बात है। एंड हो गया, इसे और मुश्किल है कि ये ट्रांसपोर्ट भी चल जाए। इंडिया में नहीं है तो इंडिया हिंदू है, हालांकि हम मुसलमान है, वो गैरतमंद लोग हैं। हम मुसलमान है, हमें गैरत चला गया हुआ है। दरअसल ये बात है, अगर गैरत होता तो ये नहीं होता। गरीबों का तो वाट लग गया। अभी हमारी मजबूरी है तेल डालना और गाड़ी चढ़ना। वैसे तो दिल ये चाहते है कि इस गाड़ी को, बाइक को घर पे जाके रख दे बंदा। ये अभी दिहाड़ी 1500 रुपए 500 रुपए का तेल डाल दो, बचेगा पीछे क्या? कुछ भी नहीं बच सकता है भाई। हुकूमत अल्लाह कुछ करे पर हुकूमत कुछ नहीं कर सकता। आपको पता है 1 लीटर अगर पेट्रोल डलवाओगे आपका 500 रुपए तो लीटर पेट्रोल में चल जाएगा, महीने का 15,000। क्या बिल्कुल ही 100% ये बात तो हकीकत है। पर बंदा करे तो करे क्या? बच्चों के पेट के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। उनको तो कुछ होश नहीं है, उनको छोड़ दो। पर अल्लाह जो करेगा हमारे लिए बेहतर करेगा। अवाम अभी क्या करेगी? लोग तो अभी साइकिलों पे आ गए, लोग गधागाड़ी पे आ गए, अभी बाइकों पे और गाड़ियों पे लोग अभी खत्म हो गई है। अभी तो सब चीजों में आएंगे। अभी तो पहला दिन है, अभी देखो आगे क्या होगा। हम तो यही कर सकते हैं, यही बोल सकते हैं, और क्या बोले। आपको लगता है लोग सरवाइव कर पाएंगे इतनी महंगाई पे? मुश्किल है बहुत, 5 से 6 दिन। इससे ज्यादा बंदा खुद थक जाएगा, बैठ जाएगा। लोगों को यही चाहिए कि बाहर निकलें। अब वो वक्त नहीं रहा। अब बस यही बात कहते हैं कि भाई महंगा हो गया, हम क्या कर सकते हैं, नहीं डलवा सकते हैं, इतना महंगा हो गया। हुकूमत के ऊपर तनकीद करते हैं। लोगों के चेहरों के ऊपर तो आपको नजर आ जाता होगा लोगों के क्या तासुरात इतना ज्यादा महंगा पेट्रोल देखकर। लोग इतना महंगा पेट्रोल देख के नफसियाती हो जाते हैं और अपने आप को ही बोलते हैं, बस हुकूमत को बोलते हैं। क्या करें, लेकिन निकलता कोई भी नहीं है। 460 रुपए में पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल हो चुका है और जिसके बाद में पूरे पाकिस्तान के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। लोग अपनी गाड़ियां जला रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भैया आप तो जीना पाकिस्तान के अंदर मुश्किल है। किस तरीके से पाकिस्तान की जनता इस समय रो बिलख रही है, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। पब्लिक का क्या हाल है इस वक्त? लोग तो अपनी गाड़ियां चला रहे, सुनने में आया लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। भाई ये बिल्कुल ऐसा हो गया है और होने वाला है। ये सारा जो बिलायम जाता है सारा हुकूमत पे जाता है। ये सारा अज़ाब हुकूमत पे जाता है, क्योंकि हुकूमत की वजह से ये हुकूमत आज सस्ता कर दे, आज सारे बिल्कुल बिल्कुल इजी हो जाएंगे। लेकिन भाई हर बंदा, सिर्फ गरीब ही मर रहा, अमीर नहीं मर रहा। अच्छा, इन्होंने गवर्नमेंट के लिए 1-1 लीटर फ्री कर दिया इन्होंने, मैंने ऐसा भी सुना है 7 लीटर। अब मुझे बात बताएं, 500 रुपये का लीटर। एक अगर कोई बंदा 2000 रुपये दिहाड़ी लगाता है, 500 रुपये उसके खर्चे में जाते हैं। 1000 रुपये का आजकल खाना, दूध इन्होंने 240 कर दिया। अबे भाई अल्लाह का खौफ करो, तुम्हें मरना है, ये नहीं कि तुम्हें कब्र में लेके जाना है। आपकी मेहरबानी ये बात हुकूमत तक पहुंच जाए। आप क्या कहना है, साइकिलों पे आ गए लोग? साइकिल जब तो पैदल ही आएंगे। साइकिल भी महंगी हो जाएगी ना। साइकिल महंगी नहीं हो जाएगी। साइकिल, एक नॉर्मल साइकिल जो है वो 20,000 से 25,000 रुपए की मिलती है, नॉर्मल अच्छी कंडीशन वाली। तो साइकिल भी लोग नहीं खरीद पाएंगे, बहुत मुश्किल है। साइकिल की तो अभी आपको पता है इंडिया के अंदर पेट्रोल की प्राइस नहीं बढ़ी है इतनी ज्यादा जितनी यहाँ पे बढ़ गई है। हालांकि पेट्रोल हमारी तरफ आ रहा है, ईरान से भी आ रहे हैं, ईरान से सस्ता पेट्रोल आ रहा है, हर जगह से आ रहा है। लेकिन हमारे वालों ने यूँ महंगा करा है क्योंकि आगे जो है ना पेट्रोल की शॉर्टिंग करने की वजह से। फिर इसमें इस पे क्या कहेंगे? इंडिया के अंदर पेट्रोल के प्राइस इतने नहीं बढ़े जितने पाकिस्तान के अंदर बढ़ गए। भाई देखो, हमारा तो मुल्क है ना, हमारा मुल्क है सदका खैरात में चल रहा है। ये है, समझ लो कि मांगते हैं, उनको मांगने की जरूरत नहीं है। उनको सिर्फ अपनी आवाम की फिक्र है, इनको अपने पैसों की फिक्र है। सीधी सी बात है भाईजान। इंडिया के अंदर अगर चल रहा है ना भाई, उसके जैसे भी हैं, लेकिन वो अपनी आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। ये नहीं दे रहे हमारे को, ये अपनी जेबें भरते हैं अपने। तो भाई मुझे एक बात बता, अपना पैसा रख के तुम अमेरिका, बाहर ममालिक चले जाते हो, वो पैसा हमें, तुम्हारे तुम मर जाते हो, पैसा वहीं जब्त हो जाता है, तो वो तो हमें इमदाद की तरह मिलता है। फिर हम किस बात के कर्जदार है भाई? कर्जे तो तुम लेते हो, तुम्हें याशी करते हो। आप स्टूडेंट लग रहे हैं, क्या कहेंगे जो एक साथ इतना गवर्नमेंट ने पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दी? बस भाई मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि इसमें हम हर एक आम शहरी का भी कसूर है। इस ज़माने में अभी 400 का, मतलब 200 का पेट्रोल डाल हो तो इतना साथ है कि हम अपनी क्लासों तक पहुंचते नहीं है। इतने 1 लीटर पेट्रोल इस वक्त जब 460 रुपए का हो गया तो आधा लीटर भी नहीं आएगा 200 में। आधा लीटर भी नहीं आ रहा है। एक स्टूडेंट है, हम अभी पता नहीं कहाँ से अफोर्ड करें, मतलब कहीं पे जा भी नहीं सकते। इससे अच्छा है हमारा तालीमी इदारा बंद करे और इसमें हमारे आवाम का भी बेगैरती है, घर पे बैठा हुआ है। आप कौन सी क्लास में और क्या स्टडी कर रहे हैं आप? मैं MSN कर रहा हूँ, नर्सिंग के क्लास में हूँ। नर्सिंग कर रहे हैं? जी जी। अभी इसमें हमारा भी कसूर है, जो गवर्नमेंट हम पे लागू करता है हम वो मानते हैं। इसमें हमारा भी गलती है, हम पेट्रोल बाय ना करें।
हम अपने तो आवाम का क्या करे, किस तरफ जाए? जब कहीं आना जाना होता है, कोई कारोबार करना होता है, तो आवाम क्या करे? आवाम प्रोटेस्ट करे, पहले कारोबार बंद कर देना कुछ दिन के लिए, प्रोटेस्ट करे, हर चीज सरकार कहेगा फिर हम सरकार का मान ले, उससे अच्छा है साइकिल पर चलाए, ये भी सही बात है। साइकिल चलाएं? हाँ साइकिल चलाए, साइकिल चलाना सही रहेगा ना। आपको नहीं लगता अभी थोड़े टाइम तक पाकिस्तान में लोग सारे साइकिलों पे आ जाएंगे? हाँ हाँ साइकिल इस हिसाब से तो गधे पे आ जाएंगे, साइकिल तो बड़ी बात है। लगे ऐसे ही रहे। अब एक दिन के अंदर आपका घर से कॉलेज आने जाने का आपका कितना खर्चा होता है? अभी हमारा तकरीबन 500-600 जाता है। अभी सचल से सिर्फ लक्की तक जा रहे हैं, हमारा 400 का पेट्रोल जा रहा है सिर्फ एक दिन में। मतलब 400 का पेट्रोल फिर भी पहुंच नहीं सकते, पेट्रोल डालेंगे। 1 लीटर आपका पेट्रोल लगता है आने जाने का? पेट्रोल लगता ही लगता है, 1 लीटर लगता है। हाँ। अभी आपको सिर्फ 15,000 रुपए तो पेट्रोल के लिए चाहिए होंगे। हाँ ये इस हिसाब से जो आप एस्टिमेट लगा ले, 15,000 से ज्यादा भी जाएंगे। अभी थोड़ा सा क्लास है, अभी हम मजबूर है, क्लास ना ले, हमारा भी मतलब इसमें आ जाएगा। इससे अच्छा हमारा तालीमी इदारा बंद कर ले, हम भी तो घर बैठेंगे ना। एक तो तालीमी इदारा बंद कर ले या इज्जत से, या तो मतलब पेट्रोल में सस्ता ही कर ले। तो 137 रुपए एक साथ गवर्नमेंट ने बढ़ाया है। अभी 460 रुपए हो गए पेट्रोल के प्राइस, 1 रुपए कम, मतलब 1 रुपए भी कम नहीं है, चंद पैसे कम है। तकरीबन 460 रुपए का पेट्रोल है। क्या कहेंगे इस पे? दम जो तबाही मची है। दम जो तबाही मची है, देखो हमारा गवर्नमेंट बोला था कि हमारे साथ 28 दिन का जखीरा मौजूद है, 28 दिन से पहले महंगा हुआ, तो वो जखीरा खा गया। मरियम नवाज के लिए जायज ले लिया, वो बेच तो ताकि आवाम का खसारा पूरा हो, वो नहीं बेचेगा आवाम तो और भी पीसता रहे। अब क्या कहेंगे? अभी ईरान से भी पेट्रोल आ रहा है, ईरान से इतना सस्ता पेट्रोल आ रहा है, उसके बावजूद इतना महंगा क्यों है यहाँ ईरान से तो पाकिस्तान के लिए फ्री है, मर से तो फ्री पेट्रोल आ रहा है। कौन सा टैक्स पे कर रहे हैं हम लोग? पे तो नहीं कर रहे, हमें तो मिल रहा है ना, गवर्नमेंट ही कहा रहा है, आवाम पीस रहे, बर्दाश्त कर रहे, जितना बर्दाश्त हो सकता है उतना बर्दाश्त करेंगे। अवाम क्या करे? अवाम क्या करेगी अभी जो तबाही मच गई है? अभी 500 रुपए का अगर एक दिन का पेट्रोल डलवाते हैं, 1 लीटर भी आने जाने का, एक बंदा अपने घर से काम पे जाता है या कहीं पे बिजनेस करते हैं, किसी भी जगह पे जाते हैं, तो सिर्फ 15,000 रुपए तो पेट्रोल के ऊपर लग जाएंगे। गाड़ी की मेंटेनेंस वगैरह अलग है। तो जो बंदा 30,000 रुपए कमा रहे, 40,000 रुपए कमा रहे, वो कहाँ जाएगा और वो क्या करेगा? खाएगा क्या वो? जिस तरह तुम बोल रहे आवाम क्या करेगा, आवाम क्या कर सकते है? जिसका माँ बाप नहीं होगा वो क्या करेगा? वो रोएगा। हमारा काम है अभी रोना, हमारा माँ बाप नहीं है, हम तो रोएंगे। आने वाले वक्त में कहा जा रहा है कि लोग साइकिलों पे आ जाएंगे और पैदल चलेंगे, गधा गाड़ी पे चलेंगे। आने वाले ये होंगे जो बिजनेसमैन होंगे, वही डकैतियाँ करेंगे, या तो अपने बच्चों को ही बेच के खा जाएंगे, और तो कुछ भी नहीं होगा। आपको पता है इंडिया के अंदर पेट्रोल इतना महंगा नहीं हो जितना पाकिस्तान के अंदर महंगा हो? क्योंकि हमारा जो है ना, पाकिस्तान के जो अमीर तबके लोग हैं, जितना महंगा हो जाए उनके लिए तो अच्छा है, क्योंकि जो अमीर है वो अमीर ही है, उनको पास है। ये सिर्फ गरीब को पिसा रहे हैं, आवाम को पिसा रहे हैं। इंडिया के अंदर पेट्रोल महंगा नहीं हो रहा, इस पे क्या कहेंगे? हाँ ना, ये तो इंडिया में नहीं है, तो इंडिया हिंदू है, हालांकि हम मुसलमान है, वो गैरतमंद लोग हैं। हम मुसलमान है, हमें गैरत चला गया हुआ है। दरअसल ये बात है, अगर गैरत होता तो ये नहीं होता ना। आम शहरी को, ये गरीबों को तंग कर रहे हैं, आवाम को तंग कर रहे हैं, थोड़ी ये खुद तंग हो रहे हैं, या कोई इस्टेब्लिशमेंट में, कोई किसी भी चीज में वो कोई तंग नहीं हो रहा। ये सिर्फ दिखावा है कि अमीर लोग तंग है, कोई तंग नहीं है, तंग सिर्फ गरीब लोग है। आवाम पीस रहा है, चाहे जो भी है, आवाम धक्केकार है। पेट्रोल एक साथ इतने ज्यादा महंगा हो गया, इसका आवाम के ऊपर क्या असर पड़ा है? बहुत असर है ना आवाम के ऊपर, जो रोजगार करता है ना। जब हम बाइक चलाते हैं ना, आप बाइक चलाते, बाइकें हाँ ये चलाते हैं, अभी इसमें कस्टमर किराया भी नहीं देता। अभी 500 रुपए लीटर का पेट्रोल हो गया है। अभी सदर जाने वाला जो है वो 500-600 किधर देगा? आप पहले एक दिन में कितने पैसे कमाते थे? पहले एक दिन में हमारा बन जाता था 1500, 2000, 3000 बन जाता था। ठीक है। पेट्रोल जो महंगा हुआ, इसके बाद आपकी कमाई क्या है? अभी तक कुछ नहीं है। अभी तो मैं सुबह का घूम रहा हूँ, अभी सिर्फ एक कस्टमर उठाया है बस। एक कस्टमर उठाया सुबह से, अभी तकरीबन शाम होने वाली है। हाँ, वो भी मैं अभी शेरशाह से खाली आ रहा हूँ, बस एक मिला है रास्ते का लालू केस से। तो आवाम का क्या बनेगा? लोग क्या करेंगे अभी? भाई लोग तो अभी रोड पे निकलेंगे, हड़ताल करेंगे, और क्या करेंगे? अभी जो तनख्वाह का है, एक महीना जो कमाता है 20,000 जिसकी सैलरी है 20,000, जो बेकिया पे जाता है 500 का वो तेल डलवाएगा, 15,000 रुपये तो उसका महीना हो गया। तो 20,000 में वो घर कैसे चलाएगा? हाँ, अगर उसके अखराजात है, तो उसका किराए के मकान है, बच्चों अगर स्कूल पढ़ते हैं उनकी फीसें हैं, वो क्या करेगा? देखिए सीधी सी बात है, पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस तो बहुत पहले से चल रहे थे और ये कोई नई बात नहीं है। जब पेट्रोल के दाम इतने ज़्यादा बढ़ाए गए, लगभग 120 रुपये के आसपास बढ़ाए गए, तो उसके बाद में 80 रुपये कम कर दिए गए। अब यहाँ पर आप स्ट्रेटजी समझिए कि पाकिस्तान के लोगों को लगेगा भी कि भैया पेट्रोल के दाम कम कर दिए गए हैं और 40 रुपये बढ़ा भी दिए गए हैं। डीजल वहाँ पर लगभग 500 के पार हो चुका है, 460 रुपये पर लीटर जो है पेट्रोल मिल रहा है। अब उम्मीद आप लगा सकते हैं कि इतनी ज़्यादा महंगाई है वहाँ पर और जो इनकम है वो बढ़ नहीं रही है, इन्फ्लेशन बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो
महंगाई बढ़ेगी उसकी सबसे ज़्यादा मार जो पड़ेगी ये जो गरीब जनता है जो रो रही थी इसमें, जो अपनी गवर्नमेंट को गालियां दे रही थी, उल्टा सीधा बोल रही थी, उसके ऊपर पड़ने वाली है। भारत के अंदर जो महंगाई है उतनी ज़्यादा नहीं है, भारत के अंदर जो पेट्रोल प्राइसेस हैं वो इतने बढ़े नहीं है, मतलब फर्क ही नहीं पड़ा। अमेरिका, इजराइल और ईरान की लड़ाई को लेकर जितने भी अगल बगल के देश है सबके यहाँ पर पेट्रोल के प्राइसेस जो है बढ़ा जा चुके हैं, डीजल के प्राइसेस बढ़ा जा चुके हैं, लेकिन भारत के अंदर अभी तक कोई ऐसी वृद्धि देखने को नहीं मिली है। ये सबसे बड़ी बात है। और ये हमेशा से जो कंपेरिजन करती रही है इनकी गवर्नमेंट, इनकी जो सेना वो भारत से करती रही है। भारत को देखकर ही इनके लोग ये कह रहे हैं कि भैया यहाँ पर तो पीएम मोदी हैं जिनको भरा बुरा कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने कोई प्राइसेस नहीं बढ़ाए, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है वो खून चूसने के ऊपर लगी हुई है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।